हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है रिबिट। जी हाँ, बंधकों में हम आगे चलेंगे और की एंड कीवे के बाद हम आज जानेंगे रिबिट के बारे में। चूँकि रिबिट भी जो हमारे शीट मेटल हैं उनमें बंधकों का काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, दो शीटों को हम फोल्ड करके तो रोक लेते हैं, लेकिन यह जो जॉइंट होता है यह मजबूत नहीं होता। इसको ताकत के साथ नहीं रोका जा सकता। लेकिन शीट मेटल में आने वाले, चाहे बॉयलर हों आपके, या फिर आपने देखा होगा पुल आदि निर्माण के लिए जो काम में लिए जाते हैं शीट वगैरह, उन्हें रोकने के लिए, या फिर आपने देखे होंगे कि जो हमारे बस हैं, ट्रेन हैं, उनकी जो छत होती है, उनको भी क्या किया जाता है, चादर से जो ढका जाता है। तो उन चादरों को ढकने के लिए वहाँ पर हम सामान्यतः रिबिट को काम में लेते हैं। तो यह जो रिबिट होती है यह भी रोकने का या बांधने का काम करती है, इसीलिए हम इसे भी एक बंधक टूल कहते हैं। लेकिन यह जो है यह हमारे एक तरीके का टेम्परेरी, इसे हम बंधक नहीं बोल सकते, ये सेमी परमानेंट होता है। सेमी परमानेंट का मतलब होता है कि जिसको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा से प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें हमारा बंधक तो खराब हो जाता है लेकिन हमारा जॉब खराब नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो रिबिट को जब आप लगाएंगे तो उसके नीचे का जो भाग होता है टेल वाला, इसे ठोक करके हम हेड की तरह बना देते हैं। लेकिन जब इसे हटाना होता है, शीट को यदि हमें चेंज करना है या उसे निकाल करके वापस लगाना है, तो वहाँ पर यह जो रिबिट वाला भाग होगा, इसमें स्टेल वाले भाग को काट करके निकाला जाएगा या हेड को निकाला जाएगा काट करके, लेकिन दोबारा से इसको प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए हम इसे सेमी परमानेंट के नाम से बुलाते हैं। तो सेमी परमानेंट का मतलब ये होता है जिसे एक बार ही प्रयोग में लिया जा सकता है, लेकिन इसको जब हटाया जाता है तो इसे दोबारा से प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसमें बंधक खराब हो जाता है, जॉब खराब नहीं होता। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, जो हमारी रिबिट होती है यह माइल्ड स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम की बनी हुई सामान्यतः हमें मार्केट में मिलती है। इसके तीन भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है हेड, दूसरा होता है शैंक या जिसे हम बॉडी बोलते हैं। यह वह भाग होता है जो हमारी शीट में रह जाता है, और नीचे का जो भाग होता है ये टेल होता है, जिसे पीट करके हेड के समान ही बना दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं रिबिट के प्रकारों की, जिसमें सबसे पहला आता है स्नैप हेड रिबिट। स्नैप हेड रिबिट जो होता है, इससे देखने में यह ऊपर से मशरूम हेड की तरह होता है, स्नैप दिया हुआ भाग होता है। ये आम रिबिट होती है जिसका जो प्रयोग है वह सबसे ज़्यादा किया जाता है शीट मेटल में। इसे काम में लेने के लिए आपने देखा होगा एक बॉल पिन हैमर को जो है प्रयोग में लिया जाता है। तो बॉल पिन का जो बॉल वाला भाग होता है वह भाग इस रिबिट के कॉर्नर वाले हिस्से पर चोट मार करके इसे फैला दिया जाता है, ताकि यह दो शीटों को आपस में लॉक कर सके और रोक सके। इसके बाद दूसरी जो रिबिट आती है वह पेन हेड रिबिट आती है। जी हाँ, पेन हेड रिबिट, जब आप पेन को निप वाले हिस्से को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इस वाले हिस्से में एक बॉल जो है वो लगा दी जाती है, और जब चलाया जाता है तो इंक इसके अंदर से आती है और वो लिखने का कार्य करती है। इसीलिए हम इसे पेन हेड के नाम से बुला लेते हैं। पेन हेड रिबिट जो होती है यह हमारे से पूछा जाता है कि पुल आदि निर्माण के जो कार्य होते हैं वहाँ पर किस प्रकार की रिबिट काम में ली जाती है। तो हम ये यहाँ पर बताएंगे कि पेन हेड रिबिट जो होती है वह सामान्यतः पुल आदि निर्माण के जो कार्य होते हैं वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरी आती है पेन हेड रिबिट। पेन हेड रिबिट जो होती है, देखिए पेन हेड जो है ये रिबिट, और पेन हेड के बाद बात की जाती है पेन हेड टेपर रिबिट। इन दोनों में इनकी विशेषता या इन दोनों में जो अलग अलग अगर हम विभिन्नता बताएं तो वह ये है कि पेन हेड रिबिट का जो थोड़ा सा भाग होता है यह टेपर में होता है, जबकि पेन हेड रिबिट बिल्कुल समान आपको नीचे से दिखाई देगी। यह भाग जो होगा इसका एकदम बराबर होगा, लेकिन पेन हेड जो रिबिट है उसमें यह भाग बराबर दिया हुआ है, जबकि टेपर हेड जो रिबिट है इसमें यह भाग उभरा हुआ है। यह इसीलिए दिया जाता है कि यदि जब इसे शीट मेटल में प्रेस करके बिठाया जाए तो यह मजबूती से यह वाला भाग लीकेज को रोक सके। इसीलिए हम इसका प्रयोग बॉयलर जैसी जो मशीन होती है, या हम ये कहें कि बॉयलर जैसे जो टैंक होते हैं वहाँ पर इसे काम में लिया जाता है। और आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कि इसे बिठाने का तरीका, इसे गर्म करके चोट मार करके बिठाया जाता है ताकि यह आसानी से होल में जाकर के बैठ जाए। और उसके बाद जो हल्का सा डाया होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसे हल्का सा
टेपर रखा जाता है ताकि यह रिबिट जब उसके अंदर जा कर के बैठे तो फंस कर के बैठे, ताकि उसमें से किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे, कोई हमसे पूछता है कि पेन हेड रिबिट का प्रयोग कहाँ किया जाता है या बॉयलर मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है, बॉयलर टैंक में किसको सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो वहाँ हम बताएंगे पेन हेड रिबिट का यूज़ सबसे ज़्यादा बॉयलरों में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉनिकल हेड रिबिट, या जिसे ओवल काउंटर शेक हेड रिबिट के नाम से भी बुलाया जाता है। यह ओवल या हम इसे अंडाकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह देखने में सामान्यतः हमारे स्नैप हेड रिबिट की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। थोड़ा, या हम ये कहें कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क सिर्फ क्या होता है कि इसमें बॉडी के जो बाद वाला जो हेड वाला भाग होता है यह पहले टेपर में होता है, ऊपर का जो भाग होता है यह थोड़ा सा फ्लैट, या इसको हम कहें कि हल्का सा ये ओवल दे दिया जाता है। इसका प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर हमें शीट मेटल में फिनिशिंग देनी हो, सफाई देनी हो, या जहाँ पर हमें शीट मेटल के अंदर यह रिबिट जॉइंट को छुपाना हो, तो वहाँ पर इस तरीके की रिबिट को काम में लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप एक रिबिट देख रहे हैं जिसमें हमने शीट मेटल के अंदर इस वाले भाग को पूरी तरीके से प्रेस कर रखा है, जिसके कारण यह एक तरफ से तो हमारी शीट मेटल को मजबूती से सील कर रही है ताकि इसमें लीकेज की संभावना ना हो। दूसरी तरफ ऊपर का जो भाग देखेंगे या नीचे की तरफ वाला जो भाग देखेंगे, जिसे चोट मार करके भी हम क्या कर सकते हैं, या तो इसे नीचे से स्नैप हेड की तरह से रूप दिया जा सकता है, या फिर इसे वापस से कॉनिकल हेड जो इसके है तरह से क्या दिया जा सकता है, शेप दिया जा सकता है, जिसके कारण यह छिप जाती है और इसे ऊपर की तरफ से छुपाना आसान है ताकि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फिनिशिंग कर सकते हैं, कलर पेंट करके इसे और ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें साज सजावटी वाली जो काम करने होते हैं या जहाँ पर हमें छुपाना और फिनिशिंग के साथ काम करना हो, तो वहाँ पर हम कॉनिकल हेड रिबिट को काम में लेते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं फ्लैट हेड रिबिट। जी हाँ, फ्लैट हेड रिबिट आज के समय में इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, हल्के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, इन पे लगने वाली जो नंबर प्लेट होती है वहाँ पर आजकल इसे सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन फ्लैट हेड जो रिबिट होती है आजकल इनके प्रकारों में थोड़ा सा बदलाव आ गया, जिनके अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके की फ्लैट हेड रिबिट होती है जिसमें साइड वाला जो हिस्सा होता है यह खोखला होता है, जिसमें हमने पीछे वाले हिस्से को हमारे जो रिबिट टूल है उसके द्वारा इसे पीछे से खींच करके और इसे वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम नंबर प्लेट वगैरह को वहाँ पर रोक देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रिबिट का पीछे का भाग छिला हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जब इसे पीछे की तरफ खींचा जाता है तो ऊपर का जो ये भाग होता है यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण यह इसके अंदर बनी हुई इस स्लीव को छीलता हुआ चलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आपने क्या कर रखा है, 2 प्लेटें रोक रखी हैं, लगा रखी हैं, तो यह आसानी से उसको रोक देगा। तो फ्लैट हेड का प्रयोग हम यहाँ पर कह सकते हैं हल्के कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रिबिट के जॉइंट की। देखिए, रिबिट जॉइंट्स जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लेप जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट। लेप जॉइंट और बट जॉइंट में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि लेप जॉइंट में हम जो होता है शीट मेटल को खींच करके एक दूसरे के ऊपर बिठा के जो जोड़ बनाया जाता है यह हमारा लेप जॉइंट कहलाता है। जबकि बट जॉइंट जो होता है इसमें हमें दोनों शीटों को आसपास में रख करके ऊपर जो होता है एक शीट मेटल का टुकड़ा काम में लिया जाता है। इस शीट मेटल के टुकड़े को हम स्ट्रेप के नाम से बुलाते हैं। स्ट्रेप, या हम ये कहें कि इसे पाती भी हम बोल देते हैं, कि यह जो होती है इसे अलग से शीट मेटल जो होता है इनको हम ऊपर रख करके नहीं बिठाते, इन्हें आमने सामने रख करके इनके ऊपर जो होता है एक शीट मेटल का टुकड़ा लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि इसके अंदर जो स्ट्रेप होती है ये भी इसके भी नाम से आता है। तो हम जैसे यहाँ पर कहेंगे कि अगर यह जॉइंट जो है अगर सिंगल स्ट्रिप है तो हम इसको कहेंगे कि सिंगल रिबिट जॉइंट, या बट जॉइंट आपका सिंगल स्ट्रिप। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ बात करेंगे कि जैसे आपने लेप जॉइंट देखा, बट जॉइंट देखा, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सिंगल है, जबकि इसमें जो स्ट्रिप है ये डबल है। तो इनके दोनों के नामों में फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि डबल स्ट्रेप बट जॉइंट, यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट यह कहलाएगी।
इसके बाद हम बात करते हैं रिबिटिंग टूल की। तो रिबिटिंग टूल जब हम देखेंगे तो सामान्यतः एक आपको मिलेगा हाथ के द्वारा वर्क, या हम जिसको कहते हैं मैकेनिकल, और दूसरा जो होता है वह हमारा मशीन के द्वारा, दूसरा जो होता है हमारा यह मशीन के द्वारा ऑपरेटेड होता है, जिसके अंदर प्रेशर का जो काम होता है वह क्या तो हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक के द्वारा बनाया जाता है, जिसे काम में लेने के लिए या हम इस हेड की पीछे की जो शेप है वह देने के लिए एक टूल काम में लेते हैं, जिसको हम डोली के नाम से बुलाते हैं, जिसका काम जो होता है यह पहला काम तो होता है कि क्या तो हम इससे रिबिट को एकदम सिधाई में पकड़ सकते हैं, जैसे कि शीट मेटल में कहीं रिबिट टेढ़ी ना हो जाए, तो उसे सीधा रखने के लिए हम इस टूल को काम में लेते हैं। दूसरा, इसके हेड के पीछे वाले भाग को हमारे जो स्नैप हेड है उसकी तरह इसे आकार देने में यह हमारी मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए रिबिटिंग करने के बाद इसमें दो टूलों को काम में लिया जाता है, जिसमें हम कोल्किंग और फुलरिंग के नाम से इस टूल को बुलाते हैं। पूछा जाता है चित्र दे करके कि निम्न में से बताएं कि यह टूल कौन सा है। तो देखिए कोनिकल, या हम ये कहें कि कोनिकल रिबिटिंग जो होती है, इसमें हम जो रिबिट होती है इसे बिठाने के बाद इसके ऊपर के जो किनारे होते हैं इन्हें हल्का सा दबा दिया जाता है। ये बिल्कुल इसी प्रकार किया जाता है जैसे सर्दियों में कई बार क्या होता है कि अच्छी तरीके से चादर ओढ़ लेने पर या फिर रिजाई को ओढ़ लेने पर भी अगर हमें हल्की सी ठंड लगती है तो हम रिजाई को फोल्ड करके उसे अपने पाँव के नीचे दे देते हैं ताकि हवा कहीं से ना आ पाए। उसी प्रकार रिबिट के अंदर भी जब हम इसके किनारे को, पहले तो हमने रिबिटिंग कर दी लेकिन उसके किनारे को अच्छी तरीके से दबा दिया जाता है ताकि यह आसानी से क्या हो जाए, हमारी जो शीट मेटल है उसे लॉक कर ले और लीकेज की संभावनाओं को ख़त्म कर सके। तो इस तरीके के टूल में रिबिट के हेड के कुछ भाग को दबाया जाता है जिसे हम कोल्किंग कहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और तरीका होता है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हम शीट मेटल को लगाने के बाद इसमें शीट मेटल के किनारों को हल्का सा चोट मार करके साइडों में खींच लेते हैं। उसी प्रकार जैसे कि किसी धागे में गांठ लगाने के बाद उसे खींच करके देखा जाता है, इसी प्रकार शीट मेटल में रिबिटिंग करने के बाद उसके किनारे को हल्का सा चोट मार करके खींच के ही देखा जाता है। लेकिन इसमें काम में लिया जाने वाला जो टूल होता है यह फुलरिंग टूल के नाम से जाना जाता है, या हम इस विधि को भी फुलरिंग के नाम से बुलाते हैं, जिसमें हम शीट मेटल को चोट मारते हैं। लेकिन अगर रिबिट को चोट मारी जाए और ऊपर से इसके हेड को हल्का सा गुंबद वाले भाग को हल्का सा दबा दिया जाए तो यह कोल्किंग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने आज रिबिट के बारे में जाना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।